आप भी आपके स्मार्टफोनों में हेवी टास्क करते हैं, गेम खेलते हैं, ऐप्स चलाते हैं, कैमरा में हाई क्वालिटी फ़ोटो खींचते हैं, तो इन सब को झेलने के लिए आपको चाहिए दो तगड़ा चिप्स, यानी कि ये क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4th जनरेशन 2 या फिर क्वालकॉम 4th जनरेशन 3। इन दोनों में क्या बेहतर है, क्या इसमें BGMI अच्छे से चलेंगे, किस में आपका कितना दम होगा, कितना शक्ति होगा, कितना भरपूर रहेगा, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो एक बात, जीवन में हंसना सीखो। तो ऐसे ही मैं वीडियो बनाने के लिए, मुझे उत्साहित करने के लिए चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब और आपका कमेंट दीजिएगा। तो आपका तो पता ही है, ताश के तीसरे बादशाह हम हैं। इन दोनों का बादशाही का जिक्र करेंगे, दोनों का सेमीकंडक्टर के साथ। दोनों में अब तो 4nm का सेमीकंडक्टर साइज इसमें पड़ता है। बैटरी ड्रेन समस्या दोनों में कुछ भी नहीं है, क्योंकि 4nm सबसे बढ़िया है, शानदार है। भी पता चलेगा कि कौन कितना तेज है, कितना तेज दौड़ता है। दोनों में ही है 64 बिट CPU स्कोर। ये रहा यहाँ पे आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन जनरेशन 2 के पास है 1X प्राइम X3 3.19 GHz। दूसरे में भी सेम है 1X कायरो प्राइम X4 के साथ 3.19। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, समझ भी सकते हो कि जनरेशन 2 के पास है X3, यहाँ पे है X4। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम है, लेकिन मैं आपको कह देता हूँ, सुना देता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि आखिर में जो इसका जो लोएस्ट है ना, यहाँ पे ये बनता है 2.27 के साथ, यहाँ पे बनता है 2.0 GHz में साथ। तो क्या आपने समझे? क्वालकॉम स्नैपड्रैगन जनरेशन 2 से भी क्वालकॉम स्नैपड्रैगन जनरेशन का CPU ऑप्टिमाइज एकदम बढ़िया है, शानदार है, बेमिसाल है, ये भी शक्तिमान है। तो ये भी शक्तिमान है, तो ये भाई साहब थोड़ा बेहतर है। विशेष इसमें क्या है? विशेष इसमें यह है कि दोनों का मेमोरी क्लॉक स्पीड बोले तो दोनों में अगर आपको BGMI खेलते हैं ना, अगर आपका उसने फ़ोन कर दिया ना, तो बैकग्राउंड में रनिंग करने के लिए मेमोरी क्लॉक भी रहना पड़ता है। तो मेमोरी टाइप ये रहा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्नैपड्रैगन जनरेशन 2 के पास है LPDDR5X, 3 के पास है LPDDR5X, LPDDR5ST। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, नज़र उठा के देखिए, मेमोरी क्लॉक यहाँ पे बनता है 4200, यहाँ पे बनता है 4800। तो यहाँ पे आपको मेमोरी क्लॉक भी इफेक्टिव है। यहाँ पे देख सकते हो 8400 MTS, तो यहाँ पे देख सकते हो 9600 MTS। कुछ समझे? अभी समझाते हैं। तो दोनों में अगर BGMI खेलते हो ना, मक्खन तो दोनों में चलेगा ही, लेकिन बैकग्राउंड में कितना देर रहेगा ये रहेगा इसमें थोड़ा बेहतर है, शानदार है, सुमंतर है, चुम्बनिया है। तो BGMI वालों ध्यान से सुनो, कान खोल के सुनो। तो यहाँ पे ग्राफिक्स की मैं बात करूँ, यहाँ पे बनता है Adreno 680, लेकिन यहाँ पे बनता है Adreno 740। तो ग्राफिक्स के मामले में ये भी बढ़िया देखने को मिलता है। तो गेमिंग्स का अगर इतना ही शौकीन है तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन जनरेशन 3 के साथ आपको जाना चाहिए। ये भी बढ़िया है तो ये भी बढ़िया है, तो दोनों में मतलब अरे यार दोनों बढ़िया है, लेकिन ये सर्वश्रेष्ठ है। आखिर में कुछ जानकारी आपको, दोनों में ही आपको डिस्प्ले में सेम मिलता है। रेजोल्यूशन है 3840 बाय 2480। बोले तो दोनों का डिस्प्ले में सबसे सुमंतर एमोलेड 2 के डिस्प्ले रेजोल्यूशन का दोनों में दिया गया है। डिस्प्ले के बाद आता है कैमरा के ऊपर। तो यहाँ पे सिंगल कैमरा सपोर्ट करेगा 200 मेगापिक्सल, ड्यूल कैमरा सपोर्ट करेगा 64 मेगापिक्सल और ट्रिपल कैमरा सपोर्ट करेगा यहाँ पे 32 मेगापिक्सल। तो यहाँ पे आपको सिंगल कैमरा सपोर्ट करेगा 300 मेगापिक्सल, ड्यूल कैमरा सपोर्ट करेगा 64 मेगापिक्सल, ट्रिपल कैमरा सपोर्ट करेगा 32 मेगापिक्सल। बाकी अदर्स मेगापिक्सल सेम है, लेकिन मेन सेंसर इसमें थोड़ा ज़्यादा पकड़ लेगा। ब्लूटूथ में दोनों में सेम तो सेम है, ब्लूटूथ 5.3 है। और जो भी बंदे 5G मोबाइल लेने के लिए सोच रहे हो, पैसा जुगाड़ कर रहे हो ना, एक बात हमेशा याद रखना कि ताश के तीसरे बादशाह हम हैं। तो उसी बादशाह की गौर आप सुनिएगा। 5G मोबाइल लेने का तो सब 6 और NM वेव उसमें रहने को मांगता, ताकि आपका भी नेटवर्क बैंड्स का समस्या ना हो। एक मोबाइल में कम से कम 14 से लेकर 17 बैंड्स तो रहना चाहिए, ताकि आपका भी किसी का भी सिम का नेटवर्क स्पीडरम में प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसे ही जीवन में हंसते रहिए, नाचते रहिए, खाते रहिए, एक्सरसाइज कीजिए और मेरा वीडियो देखते रहिए और प्रभु का नाम लीजिएगा, वो है जय श्री राम।